हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपका दोस्त सिर संतोष संतोषी। शत्रु, दुश्मन, एनिमी, गुप्त या फ्रंटल, सामने है या पीठ के पीछे है, ये जानकारी हमें हो नहीं पाती है। समय के साथ हम इसकी जानकारी पा नहीं पाते हैं। समय के साथ खेल तो हमारे भाग्य का है, प्रारब्ध का है। जन्मांक में एक एक सांसें गिनी जा सकती हैं। जन्मांक के आधार पर बहुत कुछ चीज़ें हम आप सबको समय समय पे बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। लेकिन आज शत्रु विनाश के लिए हम आप सबके समक्ष एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो अपने आप में ही महाविलक्षण है, जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। एक एक शब्दों को आप लोग ध्यानपूर्वक मनन किया करिए, गुना करिए, हृदय में पैबस्त किया करिए, क्योंकि जो शब्द हैं वो ब्रह्म होते हैं और ब्रह्म कभी भी झूठा नहीं होता है। और इस मंच से निकला हुआ शब्द वो इतिहास है। इतिहास के नीचे बात नहीं होती है। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कि ज्योतिष के नाम पर सिर्फ एक सितारा चमकेगा, वो है सिर संतोष संतोषी। अब चाहे इसको हमारे कुछ आलोचक अहंकार कह लें या हमारे जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जो आप सब मित्र हमारे हैं, वो चाहे इसको हमारा आत्मविश्वास कह लें। अंतर बारीक सा है और उस बारीक अंतर को हमेशा मेंटेन रखता हूं मैंने बार बार कहा है, एगो हम द्वितीयो नास्ति, न च भूतो न च भविष्यति, एक अकेला मैं हूं। यहां पर हम शब्द नहीं लाया, मैं ला रहा हूं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हमें गर्व करना अनिवार्य है। गर्व किस चीज पर? यह भी एक बात है। ऋषियों के शोध रूपी इस अमृत पर, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे ऋषि महात्मा ये शोध करके चले गए हैं, ये जो अमृत दे के चले गए, ये जो संजीवनी देकर चले गए हैं, ये जो रोशनी देकर गए हैं, ये जो ज्योति का प्रकाश देके गए हैं, ये जो दिव्य ज्ञान देकर गए हैं, जो तृतीय नेत्र देकर गए हैं, जो अन्वेषण देके गए हैं, इस पर गर्व है। और जो हमारे अंदर शोधी प्रवृत्ति है, जिसके आधार पर हम अनवरत शोध करते जा रहे हैं, उस पर गर्व है। चलिए, फिर आप लोग कहेंगे कि बड़ा लेक्चर देते हैं, तो विषय पर आते हैं। आपने बॉस से बात किया, आपने बॉस को प्रमोशन के लिए आग्रह किया। बॉस से ड्यू चल रहा था, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एक ही सैलरी पर आप चले जा रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या रीज़न बनता है? आपके बॉस का किसी ने कान भर दिया। अब वो आपका अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शत्रु है, जिसने बॉस से कहा कि अरे आप चलने दीजिए, चल रहा है, कहां जाएगा छोड़ के। वो आपका दुश्मन बन गया। कुछ दुश्मन होते हैं वो फ्रंट से आक्रमण करते हैं, आपके बेटे को, आपकी बेटी को परेशान कर रहे हैं। आपका पड़ोसी है, वो आपके सामने कूड़ा फेंक देता है, कुछ और कर देता है, वो परेशान कर रहा है। किसी ने आपसे पैसे लिए, उधार नहीं देना चाह रहा, अकड़ रहा है कि हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो, है। तो इस प्रकार से तमाम शत्रु होते हैं। तो आज हम आपको जो प्रयोग बताने जा रहे हैं, वो शत्रु को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपने आप में ही इतना विलक्षण योग है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज हम आपको 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मां बगलामुखी के मंत्र का एक चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे। और ये प्रयोग आजमाया हुआ है, ये प्रयोग देखा हुआ है, ये प्रयोग समझा हुआ है, ये प्रयोग किया हुआ है। मैंने स्वतः इस प्रयोग को किया है। मैं स्वयं इसका वचन देता हूं कि मैंने करके देखा है और फिर आज हम इस
रहस्य को रिवील कर रहे हैं, रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। एक विलक्षण शोध हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं, एक अद्भुत शोध हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। ये चीज हल्की नहीं है, ये चीज बहुत गहरी है। करे कोई परेशान हमारे परिजनों को, ये ब्रह्मास्त्र चलेगा, आज ये ब्रह्मोस्त्र चलेगा, ये मिसाइल चलेगी, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी चीज है। बगलामुखी मंत्र, ओम ह्रीं बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। हा के अंदर आधा ला है, HLEENG, ह्लीं। कहीं कहीं ह्रीं आता है, बट यहां पर ह्लीं है, सही पाया है मैंने। कहीं कहीं ह्रीं आता है, HREENG ह्रीं, बट हमने ह्लीं सही पाया है। कहीं कहीं सर्व दुष्टा नाम आता है, मैंने शत्रु किया है, सर्व शत्रु नाम। अब नाम नहीं लेना है, नाम लेंगे तो गलत होगा। नाम नहीं, हे मां मेरे जितने भी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनको भी ले लो। षटरिपु है ना इंसान के, काम वासना, लोभ लालच, मोह ममता, मद अहंकार, मत्सर मक्कारी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, गुस्सा क्रोध, षटरिपु। तो सर्व शत्रुणाम, ओम ह्लीं बगलामुखी मां को संबोधन किया गया, ह्लीं उनका बीज लगाया गया, ओम ब्रह्मांड को जागृत किया गया। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम वाणी, मुखम मुख, पदम पैर, स्तंभय स्तंभय रोक दो, स्तंभित कर दो, स्तंभय। जिह्वाम कीलय, जीभ में कील लगा दो, कील दो, उसको बांध लो। बुद्धिम विनाशय, बुद्धि को भ्रमित कर दो, विनाश की तरफ ले जाओ। ह्लीं ओम स्वाहा, स्वाहा उनको हम आहार देते हैं मंत्रों का। मैंने बताया था ना मंत्रों में किस प्रकार से उसको हम करते हैं। यह मंत्र अपने आप में इतना विलक्षण है कि शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी व्याख्या करने के लिए। महा चमत्कारी और दिव्य मंत्र है ये। क्या कुछ नहीं मैंने देखा है अपने 20-22 वर्षों के शोध में, अनुसंधानों में। तमाम ऐसे ऐसे अनुष्ठान मैंने रात में करवाया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और वो यहां से ही निकल सकता है, यहां से ही निकल सकता है, कहीं अन्यत्र नहीं। कुछ ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे संतोषी जी ने अनुष्ठान बताया है तो कहीं और से करवा लेंगे। कुछ सज्जन मिले हैं, 1-2 लोग, लेकिन संतोषी जी का शोध नहीं मिलेगा। और आप क्यों सोचते हैं कि अगर हमने कहीं रिकमेंडेशन दिया है कोई और करेगा तो वो हम जैसा कैसे कर सकता है? 2 पैसा बच सकता है, लेकिन पैसे से ही सब थोड़ी ना हो रहा है। उतना तो कितने लोग घूमने टहलने, और एक और शब्द बोल दूं, अय्याशियों में खर्च कर देते हैं। ताली बजा करके हिजड़े को दे देंगे 11,000, ब्राह्मण कहेगा 1100 रुपये, तो कहेंगे अरे पंडित जी। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आपका लगा ही क्या है। अरे मूर्खों, हमारा तप लगता है, तप, तपस्या, तब वो वाणी फलित होती है। तब वो वाणी फलित होती है जब हम तपस्वी बन करके उसको तपाते हैं, तब वो वाणी फलित होती है। तो आप अभी उस गहराई को नहीं समझेंगे, उस भाव को आप नहीं समझेंगे, उस मक्खन को आप नहीं समझेंगे। खूब मिले हैं इस विषय पर। तो आज का प्रयोग लीजिए। अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। 6-7 मिनट हो गया इसी तरह से, लेकिन हम अपने हर शब्द में कुछ ना कुछ आपको देते हैं। आप
एक कटोरी लीजिए, अगर पीतल की है, अगर नहीं पीतल की ही लीजिएगा, अगर नहीं मैं कहूँगा लेना है पीतल की ही लेना, इसका ऑप्शन नहीं है। उस कटोरी पर आप केले का एक पत्ता नीचे बिछा दीजिए। कटोरी की गहराई में ये ले लीजिए, चलिए मेरे पास यही कटोरी रहती है ऑफिस में। इसके अंदर आप केले का एक पत्ता बिछाइए। केले के पत्ते को हल्दी से रंग दीजिए। हल्दी गीली करने के लिए सरसों का तेल मिलाइएगा। सरसों का तेल और हल्दी पाउडर ले करके उस पत्ते को रंग दीजिए, उस पर लेपन कर दीजिए और सुखा लीजिए। सूखने दीजिए आप, 1 दिन 2 दिन 10 दिन जब मर्जी सूखने दीजिए। आंच दिखा के सुखा लीजिए, गरम करके सुखा लीजिए, फ्रिज में रख के सुखाइए। वो सूखना चाहिए। तेल लगा है तो सूखने में समय लग सकता है, 70-80% भी सूख जाए तो काम चल जाएगा। अब एक अलग बर्तन में पीली सरसों रखिए, ठीक है। एक अलग बर्तन में कटोरी, लोटे, गिलास, किसी चीज में पीली सरसों रख लीजिए। एक बार मंत्र बोले और 1 चुटकी पीली सरसों आप इसमें डालिए। एक बार मंत्र बोले, पीली सरसों डाल दिया, एक बार मंत्र बोले, पीली सरसों डाल दिया, एक बार मंत्र बोले, पीली सरसों डाल दिया। केले के पत्ते वाली कटोरी में पीली सरसों डालना है, 1 चुटकी लेना है और मंत्र बोलते हुए उसमें डाल देना है। फिर मंत्र बोलना है, फिर डाल देना है, फिर मंत्र बोलना है, फिर डाल देना है। ऐसा प्रक्रिया 108 बार करना है। 108 108 बार इस प्रोसेस को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पूरा हो गया। अब क्या करना है, कटोरी, अब जो पीली सरसों बच गई उसको यूज में लाइए, उसको साइड कर दीजिए। जो कटोरी में केले के पत्ते पर पड़ा हुआ पीली सरसों का मात्रा है उसे आप सामने रख लीजिए। अब एक दिया सरसों के तेल का जलाइए, एक दिया सरसों के तेल का जलाइए और मध्यमा अंगुली से कटोरी में पीली सरसों को चलाते हुए, क्लॉकवाइज चलाते हुए पुनः इस मंत्र का जाप करिए। ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वशत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभ स्तंभ जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। 108 बार करते जाइए और इसको चलाते जाइए। 108 बार मंत्रों की संख्या पूर्ण होने के बाद अपनी बाईं नाक की सांस इस पे छोड़िए। ऐसे ये सांस छोड़ने की प्रक्रिया 7 टाइम्स होगा, 7 बार होगा। सांस छोड़ लिया। अब इसे आप बांध लीजिए पीले कपड़े से और बांध करके पूजा स्थान पर रख दीजिए। ये समस्त क्रियाएं रात 11 बजे के बाद होंगी। रंग करके हल्दी से रंगना 11 बजे के बाद, सुखाना दिन में कभी भी। अगले दिन फिर रात 11 बजे, रात 11 से 1 के बीच में प्रक्रिया चलेगी। रात 11 से 1 के बीच की ये प्रक्रिया होगी। अगले दिन रात में 11 से 1 के बीच में इसको खोलिए, कपड़े को, पीली सरसों और केले का पत्ता एज इट इज वहां से उठाकर और सिरहाने रख दीजिए। अब इंतजार करिए केले के पत्ते के सूखने का। केले का पत्ता जब सूख जाए तो पीली सरसों को निकाल कर किसी पन्नी में, जैसे ये एक पन्नी है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, किसी पॉलीपैक में जो एयर टाइट हो, जैसे एयर टाइट है ये इस तरह वाला जो होता है, इसका नाम इंग्लिश में भगवान जाने क्या कहते हैं, मतलब हवा ना लगे, इसको उसमें पीली सरसों को रख दीजिए। अब ये पीली सरसों ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ये गजब की चीज है। इसका कोई भी इस्तेमाल किसी भी रूप में आप कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये आपके लिए पिस्टल है, ये आपके लिए तोप है, ये आपके लिए बॉम्ब है, ये आपके लिए जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनाकर हमने दे दिया। दिव्य मुहूर्तों में, ग्रहण आदि के काल में इसको निर्माण अगर करते हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 7 दिसंबर का कार्यक्रम अपने स्थान पर यथावत चल रहा है, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब मात्र 11,000 के थोड़े बहुत बचे हैं जो बचे हैं,
क्योंकि 2100 वाले में एक हवन कुंड पे हम 4 लोग को बैठाएंगे, 11,000 वाले में सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा हवन कुंड पर, उसके साथ 2 सहायक आ सकते हैं। 2100 वाले में एक व्यक्ति ही आएगा जिसका हवन होगा, और 5100 में 2 आ सकते हैं। तो 5100 और 11,000 थोड़ा बहुत बचा है, 2100 वाला लगभग परिपूर्ण है। बट फिर भी आप नाम लिखवा दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करवाइए। 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हम बंद नहीं करेंगे। आप फ़ोन करिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और हमसे नागपुर, मुंबई और पूना मिल सकते हैं। और एक खास जानकारी, दिनांक 15 तारीख दिसंबर महीना में हम काठमांडू रहेंगे। अगर नेपाल के किसी भी क्षेत्र से आप हैं तो काठमांडू में हमसे आप मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे इतना प्यार करने के लिए। नमस्कार, श्री राधे। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाइए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। आचार्य संतोषी जी के आगामी कार्यक्रम इस प्रकार है। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।